ठहरिए, क्योंकि जो कुछ भी अभी आप सुनने वाले हैं वो सिर्फ एक खबर नहीं है। ये उस बदलते दौर की आहट है जहां वैश्विक ताकतों का संतुलन चुपचाप खिसक रहा है। कैमरे के सामने बयान कम है, लेकिन पर्दे के पीछे चालें बहुत तेज हैं। और इस पूरे खेल के बीच एक नाम बार बार उभर कर सामने आ रहा है, जिसका नाम है भारत। आज दुनिया की नज़रें वॉशिंगटन पर नहीं, बल्कि उस रणनीतिक पर टिकी हैं जो बिना शोर मचाए लागू की जा रही है। डॉलर, जिसे दशकों तक अर्थव्यवस्था की रीढ़ माना गया है, अब उसी व्यवस्था में सवालों के घेरे में खड़ा है। और सवाल सिर्फ मुद्रा का नहीं है, सवाल है भरोसे का। आपने गौर किया होगा, हाल के महीनों में अंतर्राष्ट्रीय बैठकों की भाषा बदली है और डॉलर डेमिन्स में शब्द उतनी मजबूती से नहीं बोला जाता जितना पहले बोला जाता था। उसकी जगह आ रहे हैं नए शब्द, विकल्प, संतुलन और बहुध्रुवीय दुनिया। और यही वह जगह है जहां भारत की भूमिका अचानक केंद्र में आ जाती है। रुकिए, अगर आप समझना चाहते हैं कि यह बदलाव अचानक क्यों तेज हुआ, तो वीडियो छोड़कर मत जाइए। पिछले कुछ वर्षों में अमेरिका की आंतरिक आर्थिक चुनौतियां किसी से पीछे नहीं हैं। बढ़ता कर्ज, ब्याज दरों और दबाव और नोट छापने की नीति ने डॉलर की साख पर असर डाला है। ये सब चीज़ें अमेरिका की किसी भी देश से छुपी नहीं हैं। पहले जहां डॉलर एक सुरक्षित ठिकाना माना जाता था, अब कई देश पूछ रहे हैं कब तक और किस कीमत पर। इसी बीच भारत ने बिना किसी उग्र बयान के, बिना किसी धमकी के बेहद शांति से अपनी आर्थिक चालें चलीं। स्थानीय मुद्रा में व्यापार को बढ़ावा, रणनीतिक साझेदारी का विस्तार और सबसे अहम, सोने के भंडार में लगातार इजाफा। ये सब फैसले किसी एक दिन में नहीं लिए गए हैं, बल्कि लंबी गहरी सोच का नतीजा है। अगर आपको लग रहा है कि ये बातें सिर्फ कागजों तक सीमित हैं, तो जरा दुनिया के केंद्रीय बैंकों के आंकड़ों पर नज़र डालिए। कई देश अब अपने रिजर्व में विविधता ला रहे हैं। सिर्फ डॉलर पर निर्भर रहने की आदत टूट रही है और इस बदलाव में भारत की नीति को एक स्थिर, भरोसेमंद मॉडल के रूप में देखा जा रहा है। यहाँ एक बात समझना जरूरी है, भारत ने कभी यह नहीं कहा कि डॉलर को गिराना है। भारत ने बस यह कहा है कि विकल्प जरूरी हैं, और यही सोच आज दुनिया को आकर्षित कर रही है। थोड़ा रुकिए, अगर आपको लगता है कि सिर्फ आर्थिक विश्लेषण है, तो असली तस्वीर अभी बाकी है। अब जब अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर व्यापार समझौते की बात होती है, तो पहले शर्तें तय होती हैं। अब बातचीत हो रही है। यह बदलाव छोटा नहीं है। भारत यूरोप के बीच स्थानीय मुद्राओं में व्यापार, एशिया अफ्रीका के साथ नई आर्थिक संरचनाएं और उभरते बाजारों के साथ भरोसे पर आधारित समझौते, ये सब एक नए आर्थिक नक्शे की रेखाएं हैं। और इस पूरे परिदृश्य में सबसे दिलचस्प बात यह है कि भारत ने कहीं भी आक्रामक भाषा का इस्तेमाल नहीं किया, ना कोई भड़काऊ बयान, ना कोई टकराव, सिर्फ स्थिरता, नियंत्रणता और आत्मविश्वास। अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं तो एक छोटा सा काम कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इससे हमें समझ आता है कि आप ऐसे कंटेंट को अहम मानते हैं। अब सवाल उठता है, क्या ये सब अचानक हुआ? जवाब है नहीं। यह 2014 के बाद लगातार तैयार की जा रही उस नींव का नतीजा है, जहां आत्मनिर्भरता सिर्फ नारा नहीं, नीति बनाया गया। उत्पादन बढ़ा, निर्यात के नए रास्ते खुले और घरेलू बाजार को मजबूती मिली। आज भारत सिर्फ उपभोक्ता बाजार नहीं रहा, बल्कि समाधान देने वाला देश बनता जा रहा है। टेक्नोलॉजी हो, फार्मा हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, हर जगह भारत की मौजूदगी महसूस की जा रही है। और इसी कारण जब वैश्विक अनिश्चितता बढ़ती है, तो निवेशकों की नज़रें भारत की ओर जाती हैं। क्यों? स्थिरता अब सबसे बड़ी करेंसी है। जरा सोचिए, जब दुनिया के बड़े खिलाड़ी अपनी रणनीति बदल रहे हों और भारत बिना शोर किए अपनी जगह मजबूत कर रहा हो, तो सिर्फ संयोग नहीं हो सकता। बीच बीच में एक बात याद रखिए, यह बदलाव रातों रात नहीं दिखेगा, लेकिन इसके संकेत हर जगह हैं। अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट में, व्यापार आंकड़ों में और सबसे अहम, देशों के व्यवहार में। अगर आप इस विषय को गहराई से समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आगे भी हम ऐसे ही विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। अब आते हैं उस हिस्से पर जहां कई लोग सवाल पूछते हैं, क्या इससे आम भारतीय को फ़ायदा होगा?
जवाब सीधा है हाँ, लेकिन धीरे धीरे फायदा होगा। अर्थव्यवस्था का मतलब है बेहतर रोजगार, स्थिर मुद्रा और वैश्विक स्तर पर सम्मान। जब देश की आर्थिक आवाज़ सुनी जाती है तो उसके नागरिकों की अहमियत भी बढ़ती है। और यही वजह है कि यह चर्चा सिर्फ शेयर बाजार या विदेशी मुद्रा तक सीमित नहीं है। यह हर उस व्यक्ति से जुड़ी है जो चाहता है कि उसका देश आत्मविश्वास के साथ दुनिया से बात करे। यहाँ एक छोटा सा रुकाव, अगर आपको लगता है कि भारत का यह सफ़र सही दिशा में है तो कमेंट में अपनी राय ज़रूर लिखिए। अपनी राय इस चर्चा को आगे बढ़ाती है। आपकी राय। दुनिया आज एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहाँ पुराने नियम सवालों के घेरे में हैं, और जब नियम बदलते हैं तो मौके भी बदलते हैं। भारत ने इस मौके को पहचान लिया है, बिना हड़बड़ी के, बिना दिखावे के। यही रणनीतिक उसे अच्छी लगी। अंत में बस इतना कहना है कि यह वीडियो किसी देश के खिलाफ नहीं है, भारत के भविष्य के पक्ष में है। यहाँ किसी मुद्रा, किसी राष्ट्र या किसी नेता को नीचा दिखावे का उद्देश्य नहीं है। यह विश्लेषण केवल सार्वजनिक रूप से उपलब्ध सूचनाओं और मौजूदा आर्थिक रुझानों पर आधारित है। डिस्क्लेमर: यह कंटेंट केवल सूचना और विश्लेषण के उद्देश्य से तैयार किया गया है। इसका मकसद किसी भी देश, संस्था या व्यक्ति के प्रति नकारात्मक भावना फैलाना नहीं है। अगर आपको यह विश्लेषण उपयोगी लगा है तो वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा लोग समझ सकें कि दुनिया किस दिशा में बढ़ रही है और उस दिशा में भारत की भूमिका क्या है। याद रखिए, कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है, असली अध्याय तो अभी शुरू हुआ है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आपका एक एक सब्सक्राइबर हमें मोटिवेट करता है कि हम ऐसे ही वीडियो, ऐसे ही विश्लेषण और बनाएं। तो मिलते हैं दोस्तों किसी नए वीडियो में, किसी नए न्यूज़ के साथ, किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नए विश्लेषण के साथ। तो तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।